अपनी ओवर टी दीपक सर इनवाइट करूंगा। ही ओवर कट टी दीपक सर। जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर को आना था, मैम कैसे आ गई है। तो कुछ टेक्निक इशू है, तो उस वजह से आज मैं आई हूँ। सर हमारे बीच आएंगे अभी थोड़ी देर में जी। तो अगेन से गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग हाय कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं नोटिंग करके। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त। तो हमारे बीच में जो न्यू पर्सन है वो भी नोटिंग करके बता सकते हैं। दीपक सर आप भी कर सकते हैं, हाय कर सकते हैं। स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त। कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हम ऐसा यूं बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हमको मिलता है, या हम जो सोचते हैं वो भी हमारे साथ 100% नहीं तो 80% होता है। तो हम जैसा बोलेंगे वैसे हो जाएंगे, अगर जो नहीं है वो भी हो जाएंगे। और ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर तो इस जर्नी में है ही, कि वो स्वस्थ भी हैं, मस्त भी हैं और जबरदस्त भी हैं। तो अगेन से गुड मॉर्निंग। मैं राखी सोनी ग्वालियर से लॉग इन हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी, कि बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंज हो रहा था मुझे भी। ओवर वेट था मेरा, जानते ही नहीं थी वो कितना वेट कितना ओवर होता है, कितना ओबिसिटी में जाता है, बस वजन बढ़ रहा है। एक शब्द आता है हमारे यहाँ मोटापा, कि मोटे हो रहे हैं। कुछ जब कम मोटे होते हैं तो हेल्दी हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। और फिर जब वही कब पता नहीं चलता कि वो कब हमें ओबिसिटी में ले जाता है और कब हम मोटापे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा था। पहले मैं बहुत अच्छी 40-45 किलो की थी। धीरे धीरे वेट बढ़ने लगा तो लगा घर वालों को कि हाँ अच्छी हो गई है, अब तो हमारी बहू अच्छे से हो गई है, मोटी हो गई है, गोलमोल सी हो गई है। तो हम भी खुश, हस्बैंड भी खुश, इन लॉज भी खुश, सब खुश। लेकिन वो धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब वो अच्छा सा ओवर वर्जन हमारा मोटापे में कन्वर्ट हो गया और ओवर वेट हो गई। ओवर वेट से हुआ क्या कि पैरों में दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि उठने बैठने में प्रॉब्लम हो गई, चलने में प्रॉब्लम हो गई। कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था, नहीं अगर इग्नोर हो सके तो हो जाए, लेकिन फिर तो जाना है तो फिर तो जाना ही है, वो इतना इग्नोर करने का रहता था। क्यों? क्योंकि जब बॉडी साथ नहीं देती ना तो किसी चीज का मन नहीं करता। तो वही मेरे पैरों का हाल था। दिल से तो सब एक्टिव था कि हाँ हमें जाना है, हमें घूमना है, हमें फिरना है, लेकिन जब तैयार हुए, जब चलने का नंबर आया तो पैरों ने साथ नहीं दिया। दर्द होने लग जाता था, या कहीं से आ भी गए घूम घाम के तो बस 2 दिन के लिए छुट्टी। तो मैं फिर मेडिसिन खाते रहो दर्द की, पेन किलर मेरी हमेशा चलती रहती थी। तो मैं भी डॉक्टर विजिट कर रही थी। मेरे नी पेन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जाने सारे ग्वालियर के डॉक्टर मैंने छान मारे, लेकिन कोई फर्क नहीं। बस दवाई खाई, ठीक हुआ, और फिर वही हाल। तो ये इस कम्युनिटी का मुझे पता चला, मैंने कहा मैं भी यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं। 3 दिन का डेमो सुना, सबके रिजल्ट आ रहे थे, तो लगा कि मेरा भी आ जाएगा। तो फिर मैंने ट्राई किया, ज्वाइन किया, और अपने कोच की गाइडलाइंस में अमेजिंग रिजल्ट आया। सबसे पहला रिजल्ट आया कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा। जो काम मैं करते तो है ही घर का काम, लेकिन थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दर्द हो ही रहा है पैरों में तो बैठ जाते हैं, वो चीज मेरी रिवर्स हुई। कि हाँ कंटिन्यू कर रहे थे, पैरों का दर्द धीरे धीरे रिवर्स होने लगा था। मुझे मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैंने देखा 10-15 दिन हुए हैं मैंने, अब मुझे मेडिसिन नहीं खाई है मैंने बहुत दिन से, मेरे पैरों का दर्द इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि मुझे मेडिसिन खानी पड़े। तो ये मेरे साथ मेरा चेंज आ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था धीरे धीरे। और मैंने यहाँ आकर अपना अमेजिंग 12 kg वेट लॉस किया, और ओवरऑल बॉडी से 14 इंचेस कम किए। ये देखिए अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये देखिए ऐसे दिखते थे, अब आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत प्यारा लगता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए मैं अपने आप को हार्ट दूंगी, जिसको भी अच्छा लगे। वैसे तो सबको ही अच्छा लगता है,
वो भी क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है आज, अमेजिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ है, वेट तो कम हुआ ही, वो एक कॉमेंट्री पार्ट हो गया था, आए जरूर वेट के लिए थे, लेकिन और क्या चेंज हुआ हमारी लाइफ में इस कम्युनिटी में आके। सबसे पहले हमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि आज मैं आपके बीच में बोल पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ। जहाँ वो लेडीज जो हाउस वाइफ रहती हैं, जो बस अपनी लेडीज की गॉसिप में ही बोल पाती हैं, किसी के सामने इतने अच्छे से नहीं बोल पाते, तो ये सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस आया। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को हैप्पीनेस आई, कि हैप्पीनेस कैसे, कि हम जब हमारी हेल्थ सही होती है ना, तो हमें कोई चीज अफेक्ट करती ही नहीं है। अपन रोज डेली लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, घर में इश्यूज होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, कभी चिक चिक हुई, कभी कुछ हुआ, लेकिन अब वो मुझे इफेक्ट नहीं करता है। पहले मुझे वो इतना ज्यादा इफेक्ट करता था कि अगर थोड़ी सी भी चिक चिक हुई ना, तो 2-3 दिन के लिए मूड खराब, वही सिर पकड़ के बैठे हैं। लेकिन अब वो चीज मुझे इफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि बॉडी साथ दे रही है, हमारा शरीर हेल्दी है, हम हेल्दी हैं। जब कहते हैं ना, जब तुम सही हो तो सब सही है, सब कर पाओगे। अगर आज अपन बिस्तर पर हैं, या आज के बाद अगर आज अपन को कोई प्रॉब्लम है अपनी बॉडी में, तो वो अपन को ही झेलनी है। कोई अपन को मेडिसिन ला के दे देगा, खाना बना के दे देगा, खा ले मतलब खिला देगा, लेकिन अगर जो दर्द हो रहा है कहीं, तो वो खुद को ही झेलना है, उसको कोई नहीं बांट सकता। तो ये मेरे साथ चैलेंज थे बहुत ज्यादा। तो ये मैं आज बहुत ज्यादा रिवर्स हो चुके हैं, बहुत खुश हूँ। तो इस कम्युनिटी ने मुझे हैप्पीनेस दी है, कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी हेल्थ को सही किया है। तो इसके लिए मैं अपने कोच, सीनियर कोच, अपने मेंटोर सभी को, और अपने प्यारे से फ्यूल को, जिसको पीने से हमें इतनी एनर्जी आई है, उसको थैंक्स बोलती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। तो आज हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के लिए? अब एनर्जी ड्रिंक शो कर सकते हैं। ये देखिए मेरी एनर्जी ड्रिंक, आप सब भी शो कर सकते हैं जी। और पेन और डायरी लेकर बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, जैसा कि जो कुछ भी बताते हैं, अगर आप लोग पूरा नहीं लिख पाते हैं ना, तो आप शॉर्ट में भी कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम देखने बैठते हैं या कुछ रिमाइंड करते हैं, अब कॉपियां क्यों होती हैं, बच्चों की कॉपी क्यों बनाते हैं? बच्चों को रोज स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे रोज जाते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें घर पे आके रिवीजन करना है, पेपरों में रिवीजन करना है, तो वो कहाँ से देखेंगे? नोट्स बुक से ही तो देखेंगे। इसी तरह हमारी डायरी होती है, कि हमारे सेशन के बाद अगर हमको कुछ क्लिक करना है, कुछ अरे मैम ने क्या बताया था, वो कल सेशन हुआ था उसमें क्या बताया था, तो अपनी डायरी खोल कर अपन उसमें से देख सकते हैं, अरे यार ये चीज बताई थी। तो उससे क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा शायद ऐसा होता है, नहीं। तो आपने अगर नोट किया है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसा होता है, हमें इतना ही फाइबर लेना है, हमें इतनी ही प्रोटीन लेनी है, हमारे सेशन में हमें बताया गया है। या ये डिसीज इस वजह से हो जाती है, या ये प्रॉब्लम इस वजह से हो जाती है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो आज मेरा थोड़ा सा आप लोगों से टॉपिक है कि सबसे पहले हम अपने जो हमारे बीच गेस्ट हैं उनको वेलकम करेंगे। सर, आपका इस कम्युनिटी में वेलकम है, आपका सेकंड डे है। तो आप अच्छे से सुने और समझें कि आपको क्या नॉलेज दी जा रही है। ये हमारा किस टाइप से हमारे सेशन चलते हैं जी। तो लास्ट में आपसे बात करेंगे जी सर। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। कि आप जानते हैं कि ओबिसिटी, जैसे कि आप सबने सुना कि ओबिसिटी क्या होती है, मोटापा हुआ, ओबिसिटी हुई, ओबेज हुआ। ये वर्ड हमने कुछ लोगों ने सुने हैं, कुछ लोगों ने नहीं सुने होंगे, या कम्युनिटी मेंबर ने मतलब पहले पुराने सेशन में भी सुने होंगे। तो आज हम चलते हैं ओबिसिटी। हम इसको कैसे मेजर करते हैं? आपको 3 मोटे लोग दिख रहे हैं, लेकिन एक का वजन 60 किलो है, एक का वजन 70-80 किलो है, एक का वजन 100 किलो है, लेकिन हमने उसमें देखा ही नहीं है कि, और एक का वजन, एक दिखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उसका वजन 80 किलो दिखा रहा है मशीन पर। ऐसा भी होता है कि बहुत मोटा नहीं है इंसान, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका वजन मशीन पर 80 किलो दिखा रहा है। तो ये चैलेंज भी आते हैं कभी कभार। ये हम कई बार देखते हैं कि नहीं मैम हम तो मोटे नहीं है, मैं तो फिट हूँ, या उनका माइंड सेट है कि वो फिट है। तो ये सब कुछ होता है कि WHO के अनुसार हमारी जो हाइट होती है,
सब लोग जानते हैं WHO के साथ हमारी जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होता है, ना कि उम्र के हिसाब से हमारा वेट होता है। उम्र के पर हम बाद में आएंगे कि जो भी हमारी हाइट होती है, किसी की हाइट 5 फुट है तो उसका वेट कितना होगा। आप 5 में 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबके पास डायरी पेन है क्या? जो भी मेजर आता है आप यानी, हाँ, जैसे आप 30 का मल्टीप्लाई कीजिए, चैट में मेंशन कीजिए, सभी लोग कर सकते हैं। अभी किसी की भी चैट नहीं आई, डायरी पेन चल रहे हैं क्या? अच्छा, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करके आराम से चैट में मेंशन करना है। तो ये जैसे भी हमारी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होता है जी। जैसे पिंकी मैम का आया 150, 30 का मल्टीप्लाई करने पर 150। अब इसमें क्या करना है कि इसमें 100 पिंकी मैम है इसलिए उनको लेडीज को 105 माइनस करना है। क्या करना है? 105 माइनस करना है। तो मैम का कितना आएगा? 45 आ जाएगा। तो लेडीज को अब ये कैसे समझ सकते हैं? अब सबकी हाइट अलग अलग है, सबका मेजरमेंट अलग अलग आएगा। किसी की 5'1" है, किसी की 5'3" है, किसी की 5'4" है। आप आए होंगे जब सारे कम्युनिटी मेंबर जब भी आए होंगे, ज्वाइन किया होगा, आपने डेमो देखा होगा, तो आपको एक चार्ट के जरिए समझाया गया होगा। लेकिन उस समय हम क्या समझते हैं, हमारा फोकस पूरा रिजल्ट पे रहता है, ना कि जो समझा रहे हैं उस पर। तो आज मैंने सोचा इसको थोड़ा सा रिमाइंड किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि आपको अपनी हाइट और अपना आइडियल वेट को हमेशा आपके माइंड में रखना है कि मेरी हाइट इतनी है। अगर जो लोगों ने मेजर भी नहीं की है ना, तो आज आपका होमवर्क है, आपको मेजर करके और अपने कोच को भेजनी है कि मैम या सर, मेरी हाइट 5'2" है, तो मेरा आइडियल वेट ये हो गया। अब आप लोग कैसे निकालेंगे उसको? जिसकी भी हाइट है 5 फुट, जैसे 5 थी उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5'2" है उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5'6" है उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आंसर आता है हमारा उसमें से जेंट्स को 100 माइनस करना है और लेडीज को 105, 105 माइनस करना है। उसके बाद जो मेजरमेंट आता है वो आपकी, सॉरी, वो आपका आइडियल वेट है। हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मेरा आइडियल वेट कितना है। ये सबका होमवर्क है, जो भी कम्युनिटी मेंबर है उनके लिए भी और जो गेस्ट हैं उनके लिए भी, कि हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक हम चलते हैं कि हमें अपने आइडियल वेट अपना निकाल लिया। अब हमारा वेट आज की डेट में कितना भी हो, हमें अपने आइडियल वेट को ही अचीव करना है। और ये तो हो गया अपना आइडियल वेट। अब आते हैं हम अपने आइडियल शेप पर। एक होती है आइडियल शेप। आइडियल शेप कैसी होती है कि आपने वजन कम कर लिया, 20 किलो, 15 किलो, 25 किलो, मुझे नोटिंग करके बता सकते हैं, आपने कम कर लिया, लेकिन आपको अभी भी थोड़ा सा टमी निकला हुआ है, या अभी भी आपको है ना मतलब फैट कहीं कहीं दिख रहा है कि मेरा ये चीज तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे को जो चाहिए था कि बिल्कुल पेट स्लिम हो जाए, थाइज होते हैं वो बिल्कुल स्लिम हो जाएं, जैसा आइडियल शेप होता है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं कि आप एक BMI होता है, सब लोग BMI निकालना जानते हैं। तो BMI को हम एज के एक BMI कैलकुलेटर आता है। कहाँ आता है? हमारे मोबाइल में, गूगल बाबा पे। गूगल बाबा को सब जानते हैं, बिल्कुल। तो एक होमवर्क आप सबका ये भी है आज कि सबको अपने मोबाइल में, कहीं नहीं जाना है, जो लेडीज नहीं कर सकते, हाउसवाइफ वगैरह हैं या जिनको नहीं आता या जिनको आता है, एक आपका होमवर्क है कि गूगल पर जाकर एक BMI करके आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। BMI आप लिख सकते हैं, क्या डाउनलोड करना है? BMI कैलकुलेटर। उस BMI कैलकुलेटर में उसमें ऑप्शन आते हैं, अपनी एज भरनी है, अपनी हाइट भरनी है, और अपना आपका प्रेजेंट का जो वेट है, अभी जो आपका वेट है, किसी का
65 होगा, किसी का 67 होगा, किसी का 73 होगा। जो भी अभी प्रेजेंट में आपका वेट है, जो आपने संडे को मेजर किया है, वो वेट आपको उसमें डालना है और वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि अभी आपको कितना वेट कम करना है। आया समझ में? या फिर इसके लिए आप जो लोग पहले आपको खुद करना है, और अगर आप नहीं कर, और स्क्रीनशॉट भेजना है अपने कोचेस को, और आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद, क्योंकि काम पहले हमें खुद करना चाहिए ना, उसके बाद किसी की अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने कोचेस की आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग 80% लोग, मुझे पता है, जिसे चंचल मैम ने निकाल के दिया है, उनका बीएमआई आ रहा है 27.9। उनका वेट कितना आ रहा है? 27.9। तो वो ओवर वेट है। सर अब आप वो जो स्लाइड है वो शो कीजिए, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से देखना है आपको। नॉर्मल आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल 18.5 से 24.9, 18.5 से 24.9। और ओवर वेट क्या होता है? 25 से 29। और ओबेसिटी 30 से ज्यादा। 30 या 30 से ज्यादा जब हो जाता है तो आप ओबेसिटी में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि सबका वेट अलग अलग था, तो कैसे पता चलेगा कौन किस, कहते हैं ना, कौन कितने गहरे पानी में है, वो वाला किस्सा हो गया कि एक 3% आराम से वेट कम कर रहे हैं, किसी का 5 किलो हो गया, दूसरे का भी 5 किलो हुआ है, तीसरे का भी 5 किलो हुआ है। लेकिन वजन 5 किलो से मतलब नहीं है, आपको आइडियल वेट पे आना। सबकी हाइट तो अलग अलग है। एक पर्सन 5 का है, 5 फुट का है, एक 5'2" का है, एक 5'5" का है। तीनों हमारे पास एक साथ आए और तीनों ने 5-5 किलो वजन कम किया। लेकिन अब उस 5 फुट वाले को कितना करना है, उसका बीएमआई निकलेगा। 5'2" वाले को कितना करना है, उसका बीएमआई अलग निकलेगा, और उनका अलग निकलेगा 5-5 वाले। तो हमें अपना मेजरमेंट अपने पास रखना है। आप इसमें हाँ खुद कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो मोबाइल वगैरह नहीं यूज करना अच्छे से आता है, तो आप अपने कोचेस की हेल्प कर सकते हैं कि मेरी हाइट तो आपको ही बतानी पड़ेगी मेजर करके। क्यों मैम? क्यों प्रेमलता मैम? हाइट तो आपको ही बतानी पड़ेगी ना कि कितनी में हाइट है आपकी। हालांकि अब तो हम देखकर भी अंदाज लगा सकते हैं, पर एग्जिट जो मेजरमेंट होता है ना, उसी से एग्जिट रिजल्ट निकलते हैं। तो जैसे कि सर हैं हमारे बीच, दीपक सर हैं, अब इनकी हाइट कितनी है वो सर ही हमें मेजर करके बताएंगे कि उनकी 5 फुट है। जैसे कि सर, सर अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अभी सूरज सर स्क्रीन पर नहीं है अभी, थोड़ी जी, कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं थोड़ा सा कि आपको आपकी हाइट आपको मेजर करके अपने कोच को बतानी पड़ेगी कि मेरी हाइट इतनी है। अब आप मुझे मेरा आइडियल वेट बता दीजिए और मेरा बीएमआई बता दीजिए। तो जब आपके पास आ जाएगा टारगेट कि मुझे अभी 15 किलो कम करना है, मुझे अभी 10 किलो कम करना है, मुझे 5 किलो कम करना है, तो आपको आसानी रहेगी वेट लॉस करने में। वेट का लॉस करने में आसानी से आप कर पाओगे। आपका माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं, अभी मुझे 5 किलो और करना है। कभी कभार क्या होता है कि ओवरवेट इतना होता है, जैसे कुछ हमारे पास स्टूडेंट है, उनका 80, 86, अब वो 15 किलो कर लिया, 12 किलो, 18 किलो हो गया, लेकिन अभी उनका आइडियल वेट नहीं आया, क्योंकि हाइट उनकी 5 है या 5'2" है। तो उनका कितना चाहिए? 50, 52, 55, मैक्सिमेट अगर 60 होता है किसी का। अब 80 से 60 पर आने में क्या होगा कि 15 किलो हो गया, अरे बहुत है अभी। तो वो बहुत शब्द नहीं बोलना है हमको, अपना आइडियल वेट और अपना बीएमआई अचीव करना ही है। तो थोड़ा सा हम चलते हैं कि जब हम वेट लॉस, वो सॉरी, ओबेसिटी क्या होती है, कि या ओबेसिटी किन चीजों से हो जाती है, हम थोड़ा सा
चेंज करते हैं बीएमआई का। आपको समझ में आ गया? ये आज आपका होमवर्क है, आपको करना है। शाम के सेशन में सबसे पूछा जाएगा कि किस किस ने अपना बीएमआई निकाला है। मेरा होमवर्क तो आप लोगों को करके लाना ही लाना है। ओके जी। तो अभी हम चलते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है या किन कारणों से हो जाती है। ओबेसिटी तो समझ में आ गई कि मोटापा या वेट बढ़ना, और वेट किस किस कैटेगरी में होता है, तो वो कैसे कैसे क्या बोला जाता है उनको। तो इसके बाद आते हैं हम कि कुछ फैट वाली चीजें, खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन कुछ फैट वाली चीजें होती हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है या विटामिन मिनरल्स कम होते हैं, फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। उन चीजों को जब हम इंटेक करते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। उससे है ना हमारा वो फैट में जाके, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे करके धीरे धीरे हमारा मोटापा स्टार्ट होता है। तो जब ये जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप आइडियल वेट से, मैं आप मैम का आया आइडियल वेट 45 या 45 का मतलब है 45 से आप 48 के बीच में अपना वेट रख सकते हैं। जैसे पिंकी मैम का आया था अभी 45, तो 45 से आप 48 के बीच में आप उसको रख सकते हैं, तो आप आइडियल वेट माने जाएंगे। अब 48 से अगर आपका 5 kg भी अगर वजन ज्यादा है तो आप ओवरवेट माने जाते हैं कि आप ओवरवेट हो चुके हैं। और जब हम ओवरवेट होते हैं ना, हमारी बॉडी कितने वजन के लिए बनी थी? जैसे पिंकी मैम की बॉडी बनी है 45 से 50, मान लीजिए आप 50 किलो वजन के लिए। अगर वो 60 किलो वजन रखते हैं तो उनका बॉडी तो थी 50 किलो वजन के, बॉडी मतलब उनका पूरा शरीर, उनके घुटने, उनके थाइज, उनकी कमर और उनका फुट जो होते हैं, एड़ियां जो अपन बोलते हैं, वो डिजाइन ही इसी 50 किलो वजन के लिए डिजाइन हुए हैं। जब ग्रोथ होती है ना हमारी, तो हाइट के अकॉर्डिंग वो बॉडी शेप हमारा 50 किलो वजन के लिए डिजाइन हुआ है, और उस पर हमने 60 किलो वजन डाल दिया, यानी उस पर 10 किलो वजन ज्यादा डाल दिया। तो वो जो चीज 50 किलो वजन के लिए है वो धीरे धीरे डैमेज होगी, घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, पैरों में दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि वो थी नहीं 10 किलो उस पर वजन। आप किसी चीज पे कोई एक बोरी जो मजदूर है, अगर वो 2 बोरी उठा सकता है और उस पर 10 बोरी रख दी जाए तो वो कैसे उठाएगा? एक बार ले जाएगा खींच खांच के, वो ऐसे बार बार तो नहीं ले जा पाएगा, या ले जाएगा तो परेशान हो जाएगा, उसको बीमार होना ही है, मतलब डैमेज होगा वो। तो यही हमारी बॉडी के साथ होता है कि वजन बढ़ने से हेल्थ चैलेंज क्यों आते हैं। ये क्वेश्चन सबके पास होगा ना कि वजन बढ़ गया, हम मोटे हो गए, लेकिन हमें हेल्थ चैलेंज क्यों आने लगे? वो इसीलिए आते हैं कि बॉडी डिजाइन हुई है आपके आइडियल वेट के लिए। भगवान ने बना के दिए 2 हाथ पैर 4, आपकी हाइट अच्छे से बना के दी, किसी की 5, किसी की 5.5, किसी की 5.2, और वो डिजाइन हुई थी आइडियल वेट के लिए। और उस पर 5 किलो भी ज्यादा हुआ तो आप ओवरवेट में आते हैं। 10 किलो 10 kg से ज्यादा होता है तो ओबिसिटी में आ जाते हैं, जैसा कि अभी था बीएमआई में। और अगर आप 10 kg से ज्यादा हो जाते हैं तो आप फिर तो ओवेज हो जाते हैं। वो तो बहुत खतरनाक होता है, उस कैटेगरी में भगवान करे कोई ना जाए, वरना तो उसको रिवर्स होने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बीएमआई आपने देख ही लिया। अब थोड़ा सा और है 5 मिनट कि मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, होने के बाद आपको क्या। जैसे अभी कोई मोटा है और उसको कोई चैलेंज नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मैं मोटी हूँ या मैं मोटा हूँ। तो उसको क्या हो सकता है, आगे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर उसका वेट बढ़ा हुआ है? तो आप अच्छे से सुन सकते हैं। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी बढ़ सकता है, अगर वो जांच कराने जाएगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी बढ़ सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने एक स्लाइड आई है कि मोटे होने से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। आपको कोई भी डिसीज हो जाएगी, घुटने दर्द करने लगेंगे, दिखने में सब खराब तो अपन लगते ही हैं, ये तो सबसे फर्स्ट चीज हमें यही पता चलती है कि हम दिखने में बहुत खराब लगने लगते हैं, हमारा शेप चला जाता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कभी भी हो सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया हमारे साथ। आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने का मतलब आपका जो एक्टिविटी है ना, आप करना तो चाहते हैं
लेकिन उस वो वजन बढ़ने से सांस फूलेगी आपका, मतलब आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपकी जो काम करने की है स्पीड है ना वो कम हो जाएगी, उम्र से ज्यादा दिखने लग जाएंगे आप अगर 30 साल के हैं और आपका अगर 60 से 70 किलो वेट है तो आप 40 किलो के आराम से दिखोगे। दिखने में खराब हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, ये इतनी सारी बीमारियां हैं, पैरालिसिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, मतलब कुछ भी, यकृत की बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, मोटापा बढ़ने के बाद। और कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई डिसीज हो जाती है किसी भी कारण से, जैसे कि थायराइड हो गई, तो फिर आपका वजन बहुत ज्यादा गेन हो जाता है और साल भर में ही मतलब आपका 20-25 केजी वजन बढ़ जाएगा और सडनली आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। जब हमारा वजन बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा और जब हमारे हाथों पैरों में दर्द वगैरह स्टार्ट होगा तब लगेगा ये क्या हुआ। जांच करा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी थायराइड की जांच करा देगा और वो थायराइड 90% पॉजिटिव आ जाती है। तो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ बीमारियां पहले होती हैं फिर मोटापा होता है, मोस्टली मोटापा पहले होता है और बीमारियां बाद में होती हैं। तो ये मेरा पार्ट यहीं तक का था। आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल लगा होगा। तो अभी हमारे सर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सभी लोग क्लैपिंग और हार्ट शो के साथ इन सर को इनवाइट करेंगे। ओवर टू यू दीपक सर। मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाय कर सकते हो, एक्शन रिएक्शन में बता सकते हैं मेरे को। सभी ने हाय नहीं किया अभी। देखो, सुबह की मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए? स्माइल फेस के साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए आप सभी लोग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। यस। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं राखी मैडम के लिए। क्या समझ में आया आपको? बीएमआई समझ में आया? आइडियल वेट का समझ में आया आप लोगों को? आपको मोटापे होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये तो सब आपने सीखा। मोटा से ये होता है, पर अपन को सबसे पहले क्या करना है? आपकी थाली कैसी है? समझ में आया आपको? आपकी थाली भोजन की किस तरह से डिजाइन की गई है, तो अपन को क्या क्या चीज लेना है, वो अपन क्या खाएं, पता है किसी को? तो देखिए, मैं आपको एक स्लाइड शो कर रहा हूं। यस, दिख रही है ना राखी मैडम? हम दिखा सकते हैं, दिख रही है वो। नहीं सर, अभी देखिए, केवल वाइट स्क्रीन है अभी। हाँ जी 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 why बिल्कुल। do we need balanced nutrition? ये देखिए, ये एक थाली है। व्हाट योर बॉडी नीड। आपकी बॉडी को किन किन चीजों नीड की जरूरत है? सबसे पहले एक्सरसाइज 20%, 40% कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, 25 ग्राम फाइबर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रेशन, पानी कितना पीना है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, 30% प्रोटीन की आवश्यकता है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, 30% फैट चाहिए, ओमेगा 3 मिनरल विटामिन, ये आपको बॉडी की नीड है। ये आपकी थाली में है क्या? इसका आंसर आएगा नो। केवल ये आएगा सर कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत एनर्जी वाला काम करते हैं हम तो इससे ये मोटापा होने का कारण है। जब तक आपकी थाली में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अब एक्सेस मात्रा में अपन क्या ले रहे हैं सबसे ज्यादा? ये देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी, बैड फैट, हाई सॉल्ट, हाई शुगर, नॉन वेज, एल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, केमिकल एंड पेस्टिसाइड। समझ में आया केमिकल एंड पेस्टिसाइड का मतलब? हर चीज में ये आपको मिलने वाला है और मिल रहा है, क्योंकि
आप देखो जब खेती होती है, जब आप पहले यूरिया बताओ सब्जी वगैरह में ले लो, किस चीज में केमिकल पेस्टिसाइड नहीं आ रहा जी। आपको एक्सेस मात्रा में इनका ज्यादा इंटेक कर रहे हो। अब ये क्या डिफिशियंसी किन चीजों की है आपकी बॉडी की? गुड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर। क्या इन चीजों को आप सही ले रहे हो क्या? आपकी बॉडी की नीड है उतना प्रोटीन ले रहे हो क्या? कार्बोहाइड्रेट उतना ले रहे हो क्या? गुड फैट ले रहे हो क्या? इसका आंसर आएगा नो। आप कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, जब तक आपकी थाली बैलेंस नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट खाओगे, ठीक है, एनर्जी मिल जाएगी तुरंत, फिर उसके बाद क्या? आपने देखा जो बच्चे होते, बच्चे छोटे बच्चे, दीपक सर, जो 2-3 साल के बच्चे बोलते हैं ना, बहुत पहले सुने, कुपोषण, कुपोषण का शिकार, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते थे, पेट बढ़ जाता था बच्चों का। बबीता मैडम सुना है कि नहीं सुना, कि देखा है? हॉस्पिटल में कैंप लगते थे, अब भी लग रहे हैं बहुत से। कुपोषण का शिकार, वो किसकी चीज के? प्रोटीन की कमी से होता था। आपकी बॉडी की नीड क्या है? अभी आप लोगों को ये नहीं पता बॉडी की नीड क्या है। आज ये संतोष सर ने अपना 28-29 किलो वजन कम किया। ये पिंकी मैडम आई थी, इनका दिमाग खाली था आधा। हमने क्या उस पर परत थोड़ी लगाई है, सर्जरी थोड़ी की है हमने। समझ में आ रहा है? उनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिल पा रही थी उनको। उन चीज रिक्वायरमेंट उनको पूरी हुई, धीरे धीरे उनका ठीक हुआ। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ नहीं है, आपकी बॉडी का मेजरमेंट क्या है, सबसे ज्यादा ये मायने रखता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आप कैलोरी कितनी मेंटेन कर रहे हो। छोड़ना कुछ नहीं है, कैलोरी ज्यादा कम भी नहीं करना अपन को, पर आप कैसे मेजरमेंट करोगे उसको? बीपी क्यों बढ़ता है, थायराइड क्यों बढ़ती है, और एक बीमारी आती है तो चार लेके क्यों आती है? आपने न्योता दिया ना उनको। जब आपको शादी में एक का न्योता मिलता है अपन, तो एक ही लोग जाते हैं। सब परिवार का मिलता है तब सब परिवार जाते हैं कि नहीं जाते, बताइए? तो बस उनका भी यही है, ये आ गई बीमारी तो वो सब परिवार निमंत्रण सबको बांटने लगते हैं कि आ जाओ आप भी, यहाँ कुछ नहीं है देख रेख। अब मार्केट का कैसा खा रहे हो, खाइए, किस टाइम ले रहे हो, आपकी दिनचर्या में क्या है? मैं बाय बैकग्राउंड शॉपकीपर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मेरा रूटीन क्या था? सुबह 8:30 बजे उठना, कोई नहाने धोने का काम नहीं, सीधा शॉप पे गए, फ्रेश होके दुकान खोली, लड़के से नाश्ता मंगवाया, समोसा कचौड़ी जलेबी खा के दुकान करने लगे। 12 बजे बढ़िया टिफिन आ जाता, 2 बजे बढ़िया दबा के खाया, शाम को चाट वगैरह खा ली 5 बजे, और रात को बढ़िया मस्त पनीर वनीर की सब्जी खा के पहले ही बोल रहे थे, 10 बजे खा के 11 बजे सो गए मोबाइल चलाते। अब ये लाइफ स्टाइल कितनी गजब की है, कितना खाने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे पकवान बीवी खिला रही है, किसको पसंद नहीं आएगा बताइए आप लोग? आएगा कि नहीं आएगा? पर आपकी बॉडी का, आपको पता है, 6 बजे के बाद, इवनिंग में 6 बजे के बाद आपको खाना खाने की नीड नहीं है। आपको कुछ भी खाने की नीड नहीं है। आपकी बॉडी नहीं मांगती 6 बजे के बाद खाना, पर डस्टबिन बना रखा है, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, गीला सूखा जो भी है। कभी रिलैक्स दिया उस बॉडी को आपने? वो भी मशीनरी है। आए नरेश चंद जी है सबलगढ़ से, इनका वेट क्यों हो गया? कम्युनिटी के 2 दिन
उन्होंने डेमो लिया, स्टार्ट कर दिया, 3 दिन हो गए। तो क्या है ये? पैसा किधर नहीं लगता, मेडिसिन में लगता है, डॉक्टरों में लगता है। यस राम प्रकाश सर, अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग सर। जी गुड सर, मॉर्निंग आपका नाम, एवरीवन। आप कहाँ से है? मैं राम प्रकाश गोयल कोरसा से कॉल पे कनेक्ट हूँ सर। जी सर, तो क्या कारण था जो आप इस कम्युनिटी के पार्ट बने सर? सर हमारा ओवरवेट हो गया था सर, बहुत ज्यादा। जी 98 किलो ओवर हो गया था। शॉप पे बैठते थे सुबह से लेके शाम को 8 बजे तक। ठीक है। और क्या क्या चैलेंज थे सर? इसके कारण सर हमको घुटनों में दर्द, चलने में सांस फूलना और रात को नींद नहीं आना, थायराइड, बीपी हाई, मेन प्रॉब्लम किडनी में इन्फेक्शन हो गया था सर। जी सर। जब इसको बाद हमको इसमें ज्वाइन कराया गया, धीरे धीरे फ्यूल का इंटेक लिया, वो सब अपने आप धीरे धीरे बस 3 महीने में हमारी थायराइड रिवर्स हो गई। धीरे धीरे घुटनों का दर्द भी हाँ। कम होने लगा। और क्या नाम है सर, जो नींद नहीं आती थी, सांस फूलती थी, वो सब धीरे धीरे रिवर्स हो गई। मैंने अपने 27 किलो वो 25-23 किलो वजन कम किया है और 20 इंची ऑल बॉडी से कम की है सर। वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर। तो सर आपकी किडनी की जो प्रॉब्लम थी वो? वो उसमें 95% रिलीफ हो। तो क्या प्रॉब्लम आती थी सर आपकी किडनी में? किडनी इन्फेक्शन था सर, हर महीने हमको दिल्ली जाना पड़ता था। और हफ्ते में 2 बार ग्वालियर आ जाते थे और हर महीने दिल्ली जाते थे। तो अब कब से दिल्ली नहीं गए सर आप? करीब करीब 2 साल हो गए इसको ज्वाइन करने के बाद। एक फर्स्ट महीने में गए थे, उसके बाद अभी तक गए ही नहीं। तो आप खुश हैं सर इस कम्युनिटी में आके? बहुत खुश हैं सर, बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं सर। तो सर मैं आपकी एज जान सकता हूँ, एज? 72+। 72+। समझ सकते हो गाइज, छाया मैडम? ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सर। समझ सकते हो आप, 72 ईयर्स में ये सर वजन कम कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बताइए। किडनी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते यहाँ पर, आपको कल भी बताया था डिस्क्लेमर के साथ। हम आपकी जो लाइफ स्टाइल कर, अब किडनी का बताइए, जब दिल्ली का इलाज चल रहा है, थायराइड गोली रिवर्स हो रही है, आप समझ सकते हो ये क्यों हो रही है? समझ सकते हैं? जब वो वाली बात हो गई, आपने देखा हो दीपक सर, तो सर सभी लोग देखा हो कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई संबंध हुआ या कोई घाटा वाड़ा हुआ, तो क्या बोलते हैं, अरे उसको तो 60 लाख का घाटा हो गया। ठीक है, एक उदाहरण लेके चलो, 60 लाख का घाटा हो गया। दीपक सर को नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी थी, उसको 60 लाख का कहां से हो जाता। अब हमें 20 का 40 कर दिया, किसी ने 40 का 60 कर दिया। उड़ाया कि नहीं उड़ाया? अब समझना किसको है। तो आप ये समझ सकते हो कि किडनी इन्फेक्शन, थायराइड की गोली रिवर्स, बीपी नॉर्मल, ये नॉर्मल होने का कारण क्या है? समझ रहे हैं आप सभी लोग, कारण क्या है? हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ना मेडिसिन दे रहे, हमारा ये पौष्टिक खाना है, हम खाने को रिप्लेस कराते हैं केवल आपको। ये है। यह